जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज यहाँ पे हम 19वां लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम एलिफ को डिटेल के साथ देखेंगे। इससे पहले हमने इफ़ और इफ़ एल्स को डिटेल के साथ विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कोड प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है। अच्छा, तो सर यहाँ पे दोबारा मैं इसको रिवाइज करता जाऊँ। इफ़ में बेसिकली हमारे पास होती है एक कंडीशन और एक स्टेटमेंट, या एक की जगह ज़्यादा स्टेटमेंट भी होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट रन होगा, अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स हो जाए तो स्टेटमेंट इग्नोर। ये था हमारे पास इफ़। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था इफ़ एल्स। इफ़ एल्स में बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन होता है, यहाँ पे इस तरह एक कंडीशन, और इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 1 एल्स स्टेटमेंट नंबर 2। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा और 2 फिर इग्नोर होगा। अगर हमारे पास कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आ जाए तो स्टेटमेंट नंबर 1 इग्नोर और स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये था हमारे पास इफ एल्स। आज बारी है हमारे पास एलिफ की। एलिफ बेसिकली पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स भी हम इसको कह सकते हैं, जिस तरह हमारे पास C++ में होता है। तो एलिफ में क्या होता है, पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका जो सिंपल कंसेप्ट है वो क्लियर करता जाऊँ। एलिफ में बेसिकली हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन होते हैं और हर एक कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट होता है। एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन होते हैं और इसके बाद हर एक कंडीशन के बाद हमारे पास स्टेटमेंट होता है। अच्छा, तो बहुत सारे स्टेटमेंट में से कौन सा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिससे ऊपर वाला कंडीशन ट्रू हो जाए, और अगर इसके बाद मजीद कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो इग्नोर होंगे। मतलब हमारे पास जब भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो मखसूस वाला स्टेटमेंट जो कंडीशन के साथ रिलेटेड है वो एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद वाला प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक प्रोग्रामिंग कोड के जरिए आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ तो देखते जाए। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है ए और इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 5 ए और इसको वैल्यू असाइन की है 5। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन 5, तो हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए यहाँ पे प्रिंट कोई भी रिजल्ट हेलो। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एल इफ ELIF ए इज लेस देन 5, तो प्रिंट यहाँ पे मैसेज होना चाहिए कोई भी वैलिड मैसेज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स, लास्ट में हमारे पास होगा एल्स, प्रिंट वेलकम, वेलकम एंड सो ऑन। अच्छा, तो यहाँ पे ज़रा देखें यहाँ पे एक वेरिएबल बना, इसमें वैल्यू स्टोर हो गई कितनी, 5 की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कंडीशन चेक होगा, ए की वैल्यू बड़ी है 5 से, ए की वैल्यू बड़ी है 5 से, तो क्या बड़ी है, ए में हमारे पास है 5 और 5 बड़ा होता है 5 से, तो इसका रिजल्ट हमारे पास है फॉल्स। फॉल्स होने की सूरत में ये वाला स्टेटमेंट इग्नोर। जब ये वाला स्टेटमेंट इग्नोर हो जाए तब हमारे पास सेकंड कंडीशन चेक होगी। तो अब ये क्या है, ए इज लेस देन 5, ए की वैल्यू हमारे पास 5 से छोटी है, तो क्या ये भी हमारे पास फॉल्स है, तो फॉल्स होने की सूरत में ये वाला भी इग्नोर। लास्ट में जो हमारे पास स्टेटमेंट होता है ये हमारे पास होता है एल्स। यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं, एल्स। तो यहाँ पे एल्स मतलब अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो जाए तो एल्स वाला बाय डिफ़ॉल्ट होगा। और पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि एल्स हमारे पास मोस्ट नहीं है, मतलब ये हम यूजुअली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसको यूज़ ना भी कर ले तो कोई एरर नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जिसकी मदद से हम चेक कर ले कि कोई वैल्यू जो हमने इंटर की रन टाइम वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो देखते जाए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू इंट इनपुट। इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम और साथ साथ लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। यहाँ पे मैसेज लिख ले इंटर एनी नंबर, इस तरह। इफ अगर हमारे पास n इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे फुल कोलोन, तो प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे प्रिंट n इज
पॉजिटिव, इस तरह। एल इफ n इज लेस देन 0, यहां पे फुल कोलन, प्रिंट n इज नेगेटिव। अगर यहां पे स्पेलिंग में गलती होती है तो इसको इग्नोर करते जाए, आप लोग खुद से लिख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास होगा एल्स, प्रिंट यू एंटर्ड 0। तो देखें इजी है। इस स्टेटमेंट की वजह से हमारे पास एक वेरिएबल बनता है n के नाम के साथ, और इसको हम वैल्यू देंगे रन टाइम। पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम में थ्योरेटिकली वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, इसी वीडियो के आखिर में इसको मैं प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली रन करता हूँ। अच्छा, तो इसकी मदद से हमारे पास वैल्यू मांगेगा n वेरिएबल के लिए रन टाइम। तो सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 7 वैल्यू दी, तो 7 हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है ना। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन चेक होगा, n बड़ा है 0 से, n बड़ा है 0 से, तो क्या हमारे पास बिल्कुल बड़ा है ना, तो n जब बड़ा है 0 से ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी जगह हमारे पास वैल्यू आएगी n की 7 इज पॉजिटिव, और बाकी जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे स्किप हो जाएगा, मतलब बाकी कंडीशन चेक नहीं होंगे। अगर ये दोबारा हमने प्रोग्राम रन कर लिया और 7 की जगह हमने लिख लिया -7 मतलब इनपुट दी हमने -7, तो -7 इज ग्रेटर देन 0, क्या है हमारे पास -7 ग्रेटर देन 0, फॉल्स। तो फॉल्स होने की सूरत में ये वाला इग्नोर। अब नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, एल इफ n हमारे पास क्या है -7 छोटा होता है 0 से, -7 छोटा होता है 0 से, बिल्कुल ट्रू। तो ये वाला हमारे पास स्क्रीन पर आप दिखाई देगा -7 इज नेगेटिव, और ये वाला इग्नोर। अब अगर यहाँ पे हमने 0 की वैल्यू एंटर की, 0 की, तो क्या होगा, मतलब n की हमने रन टाइम वैल्यू दी, n को हमने रन टाइम वैल्यू दी 0। इफ n इज ग्रेटर देन 0, 0 बड़ा होता है 0 से, फॉल्स, तो ये वाला इग्नोर। 0 लेस देन 0, फॉल्स, तो ये वाला भी इग्नोर। और एल्स वाला हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा यू एंटर्ड 0। अच्छा, नेक्स्ट हम इसी एल इफ को इस्तेमाल करते हुए ग्रेड वाला प्रोग्राम करते हैं कि किस तरह हमारे पास ग्रेड जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो पॉइंट नोट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी बंदे का, किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 80 या इससे ज़्यादा आ जाए, 80 या इससे ज़्यादा आ जाए, तो इसको हम कहते हैं A1। अगर हमारे पास 70 या इससे ज़्यादा आ जाए तो इसको हम कहते हैं A ग्रेड। अगर हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 हो तो इसको हम कहते हैं B। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 तो इसको हम कहते हैं C। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 तो इसको हम कहते हैं D। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 तो इसको हम कहते हैं E ग्रेड। और अगर इससे कम हो तो लास्ट में हमारे पास होगा फेल। तो इसी के बेस पे हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, देखते जाएं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज, या सिंपली मैंने लिख लिया पर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर यूर परसेंटेज। अच्छा, इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास पर वेरिएबल के लिए रन टाइम वैल्यू मांगी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ पर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, इस तरह। तो रिजल्ट आना चाहिए प्रिंट यू गाट A1 ग्रेड, A1 ग्रेड। अगर हमारे पास पर का रिजल्ट, सॉरी पर की वैल्यू बड़ी हो 80 से, तो स्क्रीन पर आना चाहिए यू गाट A1 ग्रेड। इसके बाद एल इफ पर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 तो प्रिंट हमारे पास सिंपली होना चाहिए ए ग्रेड। आप मज़ीद इसको मतलब इंटरेस्टेड बना सकते हैं। एल इफ पर ग्रेटर देन
यहाँ पे पर इस तरह पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 60, तो होना चाहिए प्रिंट कौन सा वाला ग्रेड, बी ग्रेड, एल इफ इस तरह लिख ले। एल इफ पर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, तो प्रिंट हमारे पास होना चाहिए क्या सी। यहाँ पे मजीद इसका बाकिया हिस्सा एल इफ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, तो प्रिंट यहाँ पे डी एल इफ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, तो क्या होना चाहिए प्रिंट कौन सी वाली ई, और एल्स प्रिंट सॉरी यू आर फेल। तो देखें यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने लिख लिया, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे पर के लिए रन टाइम वैल्यू मांगेगा, तो वैल्यू मैंने दी 67, तो 67 फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन चेक होगा, 67 बड़ा होता है 80 से, फॉल्स, तो फॉल्स होने की सूरत में ये वाला इग्नोर। नेक्स्ट इसकी बारी है, 67 बड़ा होता है 70 से, ये वाला भी फॉल्स, तो इग्नोर। 67 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, क्या हमारे पास ट्रू है, तो जब ट्रू तो रिजल्ट आएगा बी ग्रेड, मतलब आपने बी ग्रेड हासिल किया है, एंड सो ऑन। तो जब ये वाला ट्रू हो जाए और ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए तो बाकी स्टेटमेंट चेक नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने दिया 87, सपोज 87, तो 87 इज ग्रेटर देन 80, तो ट्रू, तो यू गॉट ए 1 ग्रेड, और इसी प्रासी जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि यहाँ पे हर एक एल इफ के बाद फुल कोलोन है, कंडीशन के बाद फुल कोलोन है, और इसको हम एक ही लाइन में लिखेंगे, इफ एल इफ एल इफ एल इफ, इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा राइट इंटेंड हम लिखेंगे। तो अब इसी प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली लैपटॉप पे रन करते हैं, तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। जी डियर स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली एल इफ को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नया प्रोजेक्ट खोलते हैं, इसको नाम देते हैं elif2.py, कोई भी वैलिड नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए 2 दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं इसी नाम से एक और प्रोग्राम बना चुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है इज इक्वल टू 5, इफ़ ए इज़ लेस देन 5, तो रिज़ल्ट हमारे पास होना चाहिए प्रिंट वेलकम। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एल इफ़ इस तरह हम लिखेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे कोई और मैसेज होना चाहिए प्रिंट इस तरह गुड मॉर्निंग। इसके बाद पॉइंट ज़रा नोट करते जाएं कि यहाँ पे जितने भी हम एल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं एक ही लाइन में है, देखें इफ़ एल इफ़ और यहाँ पे एल्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे होगा प्रिंट हेलो हेलो। तो देखें एक ही वैल्यू है 5, एक ही वैल्यू है 5। इफ़ ए इज़ लेस देन 5, तो क्या ए हमारे पास 5 से छोटी होती है? नहीं, तो ये भी नहीं। इफ़ एल इफ़ ग्रेटर देन 5, ये भी नहीं, तो हमारे पास हेलो स्क्रीन पे आएगा। तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, तो देखते जाएं। देखें यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हेलो। अच्छा, नेक्स्ट ऐसा प्रोग्राम जिसको हम रन टाइम वैल्यू दें और वो हमें बताए कि आपने जो वैल्यू दी है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। इंटर एनी नंबर। अच्छा, इफ़ ए इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आना चाहिए ए क्या ए इज़ नेगेटिव। अच्छा, एल इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0,
तो यहाँ पे होना चाहिए ए, मैसेज क्या होना चाहिए, इज पॉजिटिव। और लास्ट में यहाँ पे होना चाहिए यू इंटर्ड 0। तो चेक करते हैं, यहाँ से मैं रन करता हूँ। इस स्टेटमेंट की वजह से हमारे पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे मैं नंबर इंटर करता हूँ 77। तो 77 हमारे पास क्या है, चेक कर ले। यहाँ पे 77 हमारे पास स्टोर हो जाएगी ए में, और 77 इज़ लेस देन 0 नहीं, तो ये नहीं आएगा। एलिफ 77 इज़ ग्रेटर देन 0 यस, तो एक ही जगह 77 और इज़ पॉजिटिव। तो देखें यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, तो देखें 77 इज़ पॉजिटिव। अगर मैं दोबारा रन कर लूँ और यहाँ पे कोई वैल्यू दूँ, यहाँ पे -6, तो इंटर कर ले, -6 इज़ नेगेटिव। एक और प्रोग्राम, अगर मैं यहाँ पे 0 इंटर कर लूँ, 0 देखें यहाँ पे 0 में इंटर करता हूँ, देखें यू इंटर्ड 0। अच्छा, इसी प्रोग्राम को हम ठीक है इंटर विद द हेल्प ऑफ मतलब GUI की फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ देखेंगे। अब यहाँ पे वो ग्रेड वाला प्रोग्राम भी जल्दी जल्दी देख ले। यहाँ पे मैं परसेंटेज लिखता हूँ क्या, इंट, और यहाँ पे इनपुट इंटर यूर परसेंटेज। तो अगर हमारे पास परसेंटेज क्या हो, पर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, तो स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए प्रिंट, क्या मैसेज आना चाहिए, यू गाट, यहाँ पे यू गाट A1 ग्रेड, इस तरह। एलिफ ए इज़ सॉरी पर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे फुल कोलोन लिख ले, प्रिंट और यू गाट ए ग्रेड, इस तरह। अब इसको कॉपी कर ले जल्दी जल्दी। एक हमारे पास होना चाहिए बी ग्रेड, इसको इधर कर ले, और होना चाहिए सी ग्रेड, और होना चाहिए डी ग्रेड, और होना चाहिए ई ग्रेड, और होना चाहिए फेल। तो इसको मैं अरेंज करता हूँ, देखते जाए। 70 की जगह यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60, तो 60 से बड़ी को हम कहते हैं बी ग्रेड। अच्छा, इसको करता हूँ मैं 50 से बड़ा हमारे पास होना चाहिए सी ग्रेड, और हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे 40 से बड़ा हमारे पास होना चाहिए डी ग्रेड, और 33 से बड़ा हमारे पास होना चाहिए ई ग्रेड, और अगर ऐसा ना हो तो लास्ट में हम लिखेंगे एल्स, और यहाँ पे रिज़ल्ट आना चाहिए सॉरी यू आर फेल। तो चेक कर ले, देखें यहाँ देखें इंटर यूर परसेंटेज, यहाँ पे मैं परसेंटेज इंटर करता हूँ 77, तो देखें इंटर यूर परसेंटेज की जगह यू गाट ए ग्रेड। दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा परसेंटेज है 10, तो 10 सॉरी यू आर फेल, एंड सो ऑन। ऑलरेडी मैं ये वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।